गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। अ, आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में जो है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। यहाँ से लगभग में 55 PYQ MCQ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री घटना चक्र पे आधारित है और इसमें उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पिछले विगत वर्षों में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत के प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के हैं वो कौन कौन से, यानी तांबे के थे या सोने के थे या रांगा के थे या चांदी के थे, ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन है डी विकल्प, चांदी के। तो जो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वो थे चांदी के सिक्के, अर्थात फर्स्ट नंबर में जो आपका राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, चांदी। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, तो ये सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी सही है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये भी सही है। और इसमें कौशल की जो राजधानी है वो अहिछत्रक नहीं थी। इसमें कह रहा है जो सुमेलित नहीं है उसे हमें छांटना है, तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, कौशल। कौशल की जो राजधानी थी वो अहिछत्रक नहीं थी। और उसके बाद 2 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंड प्रदोत ये किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो चंड प्रदोत जो राजा थे वो राजा थे आपके अवंती के। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, अवंती। और 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कहाँ खोदी गई थी, अंग में या बंग में या कलिंग में या मगध में। तो ये दोस्तों खोदी गई थी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी और ये नहर कलिंग में खोदी गई थी। तो इसका 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन सी विकल्प है। आगे कह रहा है उज्जैन। उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था, ये तो तक्षशिला नहीं था और ना इंद्रप्रस्थ था, इसका नाम था अवंतिका। अर्थात जो अवंतिका इसका नाम था। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। क्या नंबर क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। इसमें कह रहा उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो था अवंतिका। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। ये एक इसमें मैप दिया हुआ है और इस मैप के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कह रहा निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में 4 दर्शाए गए हैं और 4 महाजनपद को ABCD के द्वारा अंकित किया गया है। तो ABCD के द्वारा अंकित स्थल आपको बताना है। तो इसमें जैसे ये दिया हुआ है और जो है बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ये हम जनपद कौन सा था, बी की जगह क्या था और सी की जगह क्या था और डी की जगह पे क्या था। तो ए था मत्स्य महाजनपद और बी अवंतिका और सी जो है वत्स और डी अंग। इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, 7 नंबर का। यानी ABCD को मत्स्य, अवंतिका और वत्स अंग के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष दोनों में उल्लेखित किया गया है वो कौन सा नगर है। यानी 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है मध्यमिका नगरी। मध्यमिका नगरी का जो उल्लेख है महाभारत और महाभाष दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटिलपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटिलपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे या अशोक थे या बिंबिसार थे या महापद्म नंद जी थे।
तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। और उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछ रहा है 10 नंबर, कह रहा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला कह रहा कि पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, ये सही है। तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में बात करें तो सोन नदी से घिरा हुआ था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट ऑप्शन 11 का ए विकल्प सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, शिशुनाग ने या बिंबिसार ने या अजातशत्रु ने या उदयन ने। तो जो पाटलिपुत्र को बसाया था वो उदयन के द्वारा बसाया गया था। 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, उदयन। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो राजधानी के रूप में सर्वप्रथम जो चयन किया गया था वो उदयन के द्वारा किया गया था। किस शासक के द्वारा, यानी उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, उदयन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो उदयन वासवदत्ता की जो दंत कथा है यह संबंधित है उज्जैन से। तो इसमें 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, उज्जैन। क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस में हो चाहे आरओ हो। आगे कह रहा 15 नंबर की प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वह हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्योंकि चैप्टर का भी नाम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है राज्य व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। तो 15 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर जो राज्य था। तो जो है सर्वाधिक शक्तिशाली जो नगर राज्य था इन चारों में देखा जाए तो मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली नगर राज्य था। तो राइट ऑप्शन 16 का डी विकल्प सही है, मगध। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, यानी जो भी गणतंत्र थे उसमें प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। जैसे शाक था ही प्रारंभिक गणतंत्र में, और आपका लिच्छवी भी था, लेकिन योद्धे जो है ये नहीं था। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, योद्धे। और उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया था वह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। राइट ऑप्शन 18 का डी विकल्प सही है, लिच्छवी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो कहाँ थी। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी ये व्यवस्था थी आपकी वैशाली की। तो राइट ऑप्शन 19 का ए विकल्प सही है, वैशाली। 19 नंबर के बाद में 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, यानी पार्श्वनाथ का दिया हुआ है जंत्र का, तो ये जो है सही जोड़ा नहीं है इसका।
और 20 नंबर में आगे हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार जो था ये शाक का था, ये भी गलत है। और उसके बाद स्कंदगुप्त मौर्य, ये भी गलत है। जो चेटक थी ये लिच्छवी की थी। तो राइट ऑप्शन जो है 20 नंबर का डी विकल्प सही सुमेलित है। चेटक लिच्छवी गणराज की जो है रानी थी। आगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 21 नंबर का जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो ये मिलती है जो है अगोत्तर निकाय में। राइट ऑप्शन 21 का डी विकल्प सही है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वह कहाँ उपलब्ध है। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये उपलब्ध है आपके जो है अगोत्तर निकाय में। राइट ऑप्शन 22 का बी विकल्प सही है, अगोत्तर निकाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ जो कि 16 महाजनपद हैं का उल्लेख करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, विभिन्न कई तरीकों से पूछा गया है। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, अगोत्तर निकाय। 16 महाजनपद का जो उल्लेख किया गया है वो अगोत्तर निकाय में किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद युग के 16 महाजनपद के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित किए गए हैं। तो ये आपको बताना है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। तो ये उल्लेखित है, इसमें कूट देना है। एक तो आपके मगध में उल्लेखित है और दूसरा जो है अशमक में भी इसका उल्लेख है और तीसरा है कंबोज। अर्थात जनपदों का पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित किया गया है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो उल्लेखित किया गया मगध महाजनपद, अशमक महाजनपद और कंबोज महाजनपद। राइट ऑप्शन इसका जो है ए विकल्प सही है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद यानी षोडश महाजनपद की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसमें जो है अर्थशास्त्र में नहीं, एक तो अगोत्तर निकाय में मिलता है, दूसरा भगवती सूत्र में मिलता है। दो ऐसे हैं जिसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, अगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, केवल 2 और 4 अर्थात अगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र। 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो स्थित थी। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वह स्थित थी अहिच्छत्रक में। राइट ऑप्शन 26 का सी विकल्प सही है, अहिच्छत्रक। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपा जो राजधानी थी वह ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। अर्थात 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह अंग यानी चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। राइट ऑप्शन 28 का डी विकल्प सही है। 28 नंबर के बाद में 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सो सुक्तिमती कहाँ की राजधानी थी, ये राजधानी थी चेदी की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती जो राजधानी थी वो चेदी महाजनपद की राजधानी थी। 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, यानी गोदावरी नदी के तट पर कौन सा जो महाजनपद था वह स्थित था।
तो ये महाजनपद था अशमक। अशमक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। राइट ऑप्शन 30 का सी विकल्प जो है सही है। ये और 27 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। कह रहा है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो जो मथुरा राजधानी थी वह शोरसेन महाजनपद की राजधानी थी। 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, शोरसेन महाजनपद। उसके बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। यह मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। राइट ऑप्शन 31 का भी विकल्प सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था वह स्थित था राजस्थान में। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो मगध की राजधानी आपको बताना है, और मगध की राजधानी थी गिरिब्रज अर्थात राजगृह। राइट ऑप्शन 32 का सी विकल्प सही, गिरिब्रज या राजगृह जो है मगध की राजधानी थी। 33 नंबर कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह गिरिब्रज अर्थात राइट ऑप्शन 33 का सी विकल्प सही है, गिरिब्रज। तो गिरिब्रज या राजगृह। और उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद जो मगध की प्रथम राजधानी थी ये आपको बताना है। और ये प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी ना तो पाटलिपुत्र थी, ना वैशाली थी, और ना ही अंग थी, ना चंपा थी। यानी इसमें से ए विकल्प सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। और 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? आपको नहीं वाला बताना है कि कौन सा ऐसा है जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। बाकी मगध साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो गिरिब्रज भी थी, पाटलिपुत्र भी थी और राजगृह भी थी। तो राइट ऑप्शन 35 का जो है डी विकल्प सही है, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वह है आपके अर्ध चंद्राकार आकार का। तो राइट ऑप्शन 36 का जो है बी विकल्प सही है, अर्ध चंद्राकार। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो ये दोस्तों था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और फिर इसके बाद अजातशत्रु के पुत्रों ने अजातशत्रु की हत्या करके और शासन किया। तो राइट ऑप्शन 37 का जो है बी विकल्प सही है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम आपको बताना है, और अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। राइट ऑप्शन 38 का जो है बी विकल्प सही है, हर्यक वंश। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन था? तो उस राजकुमार का नाम बताना है जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। उसका नाम है अजातशत्रु। राइट ऑप्शन 39 का ए विकल्प सही है, अजातशत्रु। 39 नंबर के बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़संघ को हराकर आत्मसात किया था? तो गढ़संघ को हराकर आत्मसात किया था और वो थे जो है अजातशत्रु। तो राइट ऑप्शन 40 का डी विकल्प सही है, मगध साम्राज्य अजातशत्रु ने जो है गढ़संघ को हराकर आत्मसात किया था। 40 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। और उसके बाद हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार है यह हुआ था जो है शिशुनाग के शासन काल में। राइट ऑप्शन 41 का डी विकल्प सही है, शिशुनाग। उसके बाद जो है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो मगध में नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद जी। राइट ऑप्शन 42 का ए विकल्प सही है, महापद्म नंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 42 नंबर के बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध का कौन सा सम्राट जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। यानी उस मगध के उस सम्राट का नाम बताना है जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, महापद्म नंद। महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है जो कि मगध का सम्राट था। और 43 नंबर के बाद 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो वाराणसी को जो अपनी दूसरी राजधानी बनाया था और ये बनाया था शिशुनाग ने। राइट ऑप्शन 44 का डी विकल्प सही है, शिशुनाग। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश थे वो थे मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश ने नंद वंश का जब शासन समाप्त हुआ उसके बाद मौर्य राजवंश ने मगध पर शासन किया। 45 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, मौर्य। 45 नंबर के बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेखीय प्रमाण है वो कौन सा है। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय जो प्रमाण है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। राइट ऑप्शन 46 का ए विकल्प सही है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। इसमें आपको कालक्रम के अनुसार सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले इन चारों में शुंग वंश ने शासन किया, ये फर्स्ट नंबर जो है इसमें जो है सबसे पहले इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, यानी ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद नंद वंश ने शासन किया, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। और उसके बाद में ये मौर्य वंश ने शासन किया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। और शुंग वंश ने शासन किया, ये फोर्थ नंबर हो जाएगा। अर्थात 4 1 3 2 राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है 47 नंबर का। 47 नंबर के बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य एक था जीवक, ये किसके दरबार से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गौतम बुद्ध के समय का है, जीवक वैद्य। और प्रसिद्ध वैद्य था जीवक और पूछ रहा है कि किसके दरबार से संबंधित है। तो ये दरबार संबंधित है बिंबिसार के दरबार से। राइट ऑप्शन 48 का ए विकल्प सही है। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। तो 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, बिंबिसार। 49 नंबर क्वेश्चन एक कथन कारण पर आधारित है। कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पहला इसमें कह रहा है कि विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये भी सही है। तो कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा, कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कालपी नगर जो स्थित है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन 50 का बी विकल्प सही है, यमुना। जिन लोगों ने NCERT सार संग्रह जो है न देखा हो वन लाइनर, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब पूरी बुक कंप्लीट है, सबकी अलग अलग टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज छोटे छोटे वीडियो हैं और हर टॉपिक का एक एक वीडियो जो है सबकी प्लेलिस्ट
बनी हुई है। तो यदि चाहें तो आप वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह देख सकते हैं। जो देख करके अगर करते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में कह रहा उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं और सूची सेकंड जो है उनसे संबंधित राजधानियां दी हुई हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कुरु महाजनपद जो था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में तो पूछे ही जा रहे हैं, आरओ में भी पूछे जा रहे हैं। अगर यहीं से क्वेश्चन आपके वन लाइनर भी बन सकते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो पंचाल महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी आपके अहिछत्रक। तो बी का हो गया 3 अहिछत्रक। कौशल महाजनपद की राजधानी की अगर बात करें तो इस कौशल महाजनपद की राजधानी थी साकेत और वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। तो इस हिसाब से 4 3 1 2 यानी राइट ऑप्शन 51 का बी विकल्प सही है। 4 3 1 2। 51 नंबर के बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 52 नंबर भी इसी कोड पे ही आधारित है और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इसमें कह रहा है कि एक तरफ महाजनपद दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो इसमें अब देखना है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, अर्थात ए का हो गया 3 विराटनगर। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, ये थी इंद्रप्रस्थ। और शूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। मथुरा नरेश शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और अश्मक महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी पोतन। तो इस हिसाब से इसका अगर राइट ऑप्शन देखा जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 4 और 1 2, अर्थात 3 4 और 1 2। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, 3 4 1 2। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले को आपको बताना है। तो इसमें देखिए कंबोज ये राजपुर हाटक संबंधित है। अशमक की राजधानी पोतन या पोटिल थी, ये भी सही है। और उसके बाद शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ना कि कौशाम्बी, यह सही सुमेलित नहीं है, सी विकल्प। और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, ये भी सही सुमेलित है। तो इस 53 नंबर में जो सही सुमेलित नहीं है वह सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है, शूरसेन कौशाम्बी। और 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उस समय भारत के जो प्राचीन जनपद थे 16 महाजनपद, उसमें से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो ये स्थित थे आपके 8 महाजनपद। 8 महाजनपद जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में से 8 महाजनपद जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और 54 नंबर के बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। असत्य आपको बताना है। पहला कह रहा है श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, सही है। दूसरा कह रहा है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत है और गलत को ही हमें छांटना है। तो 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है वह डी विकल्प है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 55 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। घटना चक्र भारत का भी भूगोल कंप्लीट हो गया है, विश्व का भूगोल भी कंप्लीट हो गया है और घटना चक्र आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट है, सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हो गया है। और एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग
ये देख रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।